नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गरासिया। हम एक ऐसे विषय की चर्चा करने वाले हैं जो आज काफ़ी चर्चा में है, और केवल चर्चा में ही नहीं है, काफ़ी बच्चे देश के पूरे इंडिया के बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है, बहुत इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कुछ बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है, जो घटना हुई है और बहुत ही बुरी घटना है, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए ये बहुत ही बुरी घटना है। घटना एक्चुअल में ये है कि नीट का जो पेपर जो मई के महीने के शुरुआत के टाइम पे हुआ था, है ना, 3 तारीख के आसपास जो पेपर हुआ था, उस पेपर में क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक ऐसे हुआ कि जिन लोगों ने पेपर बनाया था या उससे जुड़े लोग थे, उन्होंने पेपर को कई लाखों रुपये लेकर के बेचा। अब उसमें बहुत सारे विद्यार्थी, है ना, देश के लगभग 2.5 करोड़ विद्यार्थी उससे प्रभावित हो गए। प्रभावित इसलिए हुए क्योंकि उन सब का पेपर रद्द हो गया, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था इस नीट 2026 के एग्ज़ाम में, और उनको फिर से देना पड़ेगा। तो अब पता नहीं कि क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत चीज़ें जो होती है वो अब मेंटल स्टेबिलिटी कितनी होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब एग्ज़ाम जो है वो 21 जून 2026 को होने वाला है। तो इसकी कुछ मुख्य बातें जो है हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या चीज़ें हो सकती है। मेरे साथ में बने रहिएगा, आपको क्लियर ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर क्लियरली बताया है कि नीट का जो पेपर जो है ना, नीट का जो पेपर है वो कब होगा, तो 21 जून को पेपर होने वाला है। ये बात क्लियरली इन्होंने लिख दी गई है। कब होने वाला है? 21 जून को पेपर होने वाला है, पहली बात, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला अगले साल से ये ऑनलाइन मोड पर होगा, ऑफलाइन में पेपर नहीं होगा। अब इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, क्या ऑनलाइन से फ़ायदा हो सकता है या कितना फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा तो कैसे नुकसान हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इन्होंने कह दिया यानी कि नए बच्चों के लिए ये एक अलार्म है कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसा इन्होंने कहा। क्यों, किसने कहा? तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान साहब है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान साहब है। इन्होंने कहा है ये सब बातें कि, और उन्होंने क्या, शिक्षा मंत्री क्या बोला, एक पेपर माफिया दूर रहें वरना भुगतेंगे, है ना। कि इन्होंने कहा कि जो पेपर के माफिया जो पेपरों को लीक कराते हैं, आउट कराते हैं, है ना, ये सब लोग क्या रहें, इससे दूर रहें, नहीं तो इसका खामियाज जो है वो उनको भुगतना पड़ेगा, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने चेतावनी दी है। अब हम लोग 2-3 बातें जो मेन चर्चा में हुई, सभी बातों की चर्चा करेंगे। हाँ, तो इन्होंने साथ में कहा कि प्रवेश पत्र जो है ना, कब से? 14 जून तक जारी रहेंगे, ठीक है। और साथ साथ में क्या कि एनटीए में सुधार करने वाले हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार भी करने वाला है, ऐसा उन्होंने बोला है। चलिएगा, अब एक एक बात की हम चर्चा करें तो नई दिल्ली में से बड़ी घोषणा करी इन्होंने। क्या क्या घोषणा करी उनके ऊपर चर्चा करें तो एनटीए, है ना, की परीक्षा अब 21 जून को होगी। पहले क्या थी, 14 जून को इन्होंने डिसाइड किया था, अब लेकिन 21 जून को होगी, ऐसा बोला है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अगले साल से नीट परीक्षा में ओएमआर शीट बंद कर दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इन्होंने ये भी बोल दिया है कि ओएमआर शीट भी क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, और इसकी जगह कौन सा, सीबीटी लागू किया जाएगा। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, टेस्ट, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। मतलब ओएमआर शीट अब मिलने वाली नहीं है नेक्स्ट ईयर वालों के लिए। लेकिन अभी का तो क्या है, जो हो गया उसको तो क्या बदल सकते हैं हम, ठीक है। इन्होंने कहा कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो पेपर बनाती है उसमें भी हम सुधार करने वाले हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? है ना, धर्मेंद्र प्रधान साहब, ठीक है। साथ ही छात्रों और अभिभावकों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं कि भाई आप अफवाहों से भी क्या रहें, बिल्कुल दूर रहें, ऐसा इन्होंने बोला है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला भाई पेपर लीक वाले जितने भी लोग हैं वो पेपर लीक कर रहे हैं, उनको बख्शेंगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बोला गया है ना। पेपर लीक वाले जो है उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। साथ में इन्होंने और क्या बात बोली कि एनटीए में बड़े सुधार की बात बोली, कि एनटीए जो टेस्टिंग एजेंसी जो है उसमें सुधार की बात करी। क्या बात करी, देखो ध्यान से, कि पेपर लीक की जड़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गहराई, मतलब ये है कि भाई एनटीए जो है वो वहीं से जुड़े हुए तार हैं, तो इसको गहराई से अपने आप को देखना चाहिए। खुलासे करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। शिक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। अब कितना सुधार होता है, क्योंकि कुछ साल पहले यानी कि 2025 में, 25 नहीं 2024 में पेपर लीक हुआ था, ठीक है। चलिएगा, हाँ, इसमें साथ में इन्होंने ये क्या बोला
कि और कुछ बातें जो हुई है कि ये सबसे अहम है, क्या अहम है कि नीट परीक्षा पारदर्शी रूप से हो, निष्पक्ष रूप से हो और सुरक्षित हो। पेपर लीक की समस्या किसी के लिए मतलब इन्होंने बख्शा नहीं जाएगा, यही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। और परीक्षार्थियों से अपील की मेहनत के साथ पढ़ें, फोकस को बनाए रखें। ठीक है, परीक्षार्थी जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने कहा कि भाई आप लोग थोड़ा सा धैर्य भी बना के रखें, फोकस भी रखें, क्योंकि जो चीज़ें हो गई उसको बदला नहीं जा सकता है। तो हाँ, अब साथ में से क्या बोला, यानी कि प्रश्न पत्र बनाने वाली समिति का प्रोफेसर ही मास्टरमाइंड है। यहाँ पर एक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी का नाम निकल के आ रहा है ना। देखिएगा, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि अगर आप टीचर जो है वो अब चीटर बन जाए तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है देश के लिए, क्योंकि इसमें टीचरों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था और बड़े बड़े प्रोफेसरों का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये बहुत बुरी बात है हमारे समाज के लिए, जब एक टीचर इन्वॉल्वमेंट अगर रहता है नकल में या पेपर लीक में तो बहुत है ना। अब ये है कि प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी का नाम निकल के आ रहा है कि नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के संबंध में जांच को बड़ी सफलता मिली है। एनटीए के प्रश्न पत्र प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर दिया गया है ना, और इनके ऊपर ही पेपर को तैयार करने की जिम्मेदारी थी। इसका मतलब कितने लोग इसके अंदर मिले गए हैं या मिले हुए हैं, ये एक मतलब बहुत दर्दनाक स्थिति है देश के लिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या ही कर दिया जाए। अगर हम लोग बात करें तो सीबीआई इन तक पहुंची कैसे, तो सीबीआई ने विशेष अदालत में पेपर लीक गिरोह की रिमांड की मांग करी। सीबीआई ने मांगा कि भाई कि हम लोग इनको रिमांड का टाइम दे दिया जाए ताकि इनको ठोक पीट करके और भी सूचनाएं हम लोग निकलवा सकते हैं। ठीक है, और पहले ये प्रश्न पत्र गुवाहाटी स्थित सुरक्षित सर्वर पर अपलोड किया गया था, मतलब वहीं पर इन्होंने सर्वर पर अपलोड किया था। सारी बातें इसमें लिखी गई है। ठीक है, तो अब आगे की बात करें तो इसमें और क्या सुधार हो सकता है या क्या किया इन्होंने, तो हम देखें तो इन्होंने कहा कि भाई टाइम जो है ना, 15 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, वो है ना। ओएमआर शीट भरने के लिए 15 मिनट का समय क्या कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अतिरिक्त समय आपको 15 मिनट का। तो परीक्षा समय 2 घंटे 15 मिनट था, तो अब समय ये मान के चलो 2 घंटे 30 मिनट होने वाला है इस एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद में साथ साथ इन्होंने क्या काम किया है कि टेलीग्राम चैनलों को बंद कर दिया, 120 टेलीग्राम चैनल, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर लीक के मामले टेलीग्राम ऐप पर ही उपलब्ध रहते हैं। तो ये इन्होंने कहा भाई इनको बंद कर दिया जाए। और नीट है ना, लेकिन कुछ एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया है कि एक प्रदीप यादव करके कोई बच्चा है, इसके बारे में न्यूज़ वन लिखा है कि भाई एग्जाम दोबारा भले ही हो जाएगा लेकिन ये प्रदीप यादव नाम का बच्चा जो है एग्जाम नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसने सुसाइड कर लिया है ना। काफ़ी समय से लेकर के 2-3 सालों से तैयारी कर रहा था और फिर इस बार उसके अच्छे नंबर भी आ रहे थे, लेकिन पेपर जब रद्द हो गया तो अवसाद में चला गया और उसने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से एक बात ये क्लियरली समझ में आ रही है कि देश की शिक्षा प्रणाली में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्हें भी सुधरने की आवश्यकता है, ईमानदारी के साथ में काम करें, है ना, केवल और केवल पैसे कमाने के चक्कर में ही ना रहें। उम्मीद करता हूं कि ये सूचना आप तक ज़रूर पहुंची होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई बात को लेकर के, एक नई चर्चा को लेकर के। थैंक यू।